जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। परंतु तब जब हम कोई भी बात, समस्या या फिर कोई परिस्थिति को अपनी मन बुद्धि से पकड़कर न रख लें, क्योंकि नुकसान बातों को पकड़कर रखने में होता है और किसी चीज में नहीं। क्योंकि जैसे कोई बात हुई और अगर हमने बोलकर छोड़ दिया तब भी ठीक है, परंतु अगर बोलकर पकड़ लिया, गलत तो वहां हो जाता है। अगर रोकर हल्के हो गए और छोड़ दिया तो भी ठीक है, परंतु अगर रोकर बातों को पकड़ लिया, अपने दुख को पकड़ लिया, तो वो गलत है। इसके लिए सरल सा उपाय है कि जब कोई बात हो जाए उस समय हम अपने स्वमान में स्थित हो जाएं कि क्या बड़ी बात है जब भगवान मेरा साथी है, तो तब तो मेरा आज, मेरा कल और मेरा आने वाला कल सब अच्छा है ही है। तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए, मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए, सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें, हम करें जगत का नव निर्माण, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। कितना आसान होता है ये कह देना कि मेरी गलती नहीं है, उसकी है। कितना आसान होता है ये कह देना कि उसने ऐसा किया ना तब मैंने ऐसा बोला, वरना मैं ऐसे थोड़े ना बोलता। कितना आसान होता है ये कह देना कि वो तो है ही ऐसा, उसके साथ तो यही होना चाहिए। कितना आसान होता है ये सब कह देना, है ना? पता है क्यों? क्योंकि कोई भी बात होने पर दूसरों में नुक्स निकालना बहुत आसान है। सारा ब्लेम दूसरों पर डाल देना ये तो बहुत आसान है। मुश्किल तो बस खुद का परिवर्तन करना है, खुद को बदलना है, अपनी सोच को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को बदलना है। क्योंकि किसी भी उलझी हुई बात को सुलझा देना
उस बात को ठीक कर देना, उसके लिए तो हिम्मत चाहिए होती है। और फिर सारी बात ही हमारे भाव और भावना की है, क्योंकि सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है। मूल्य केवल इस बात का है कि हम कितने जागरूक हैं अपने आप को लेकर, क्योंकि दूसरों को लेकर जागना तो आसान होता है, जागना तो अपने लिए मुश्किल है। किसी में गलतियां निकालनी तो आसान होती हैं, अपनी गलतियां सुनना मुश्किल है। और जो सुन लेता है तो वो उससे मुक्त भी हो जाता है, वो अपने में सुधार ला पाता है, चाहे वो 2% करे या फिर वो 10% करे, लेकिन कुछ वर्क वो खुद पर करता जरूर है। तो जो करेगा वो ही तो बनेगा, और जो बनेगा वो ही तो पाएगा। तो जितना जो अपनी गलती को मान लेता है, उतना वो सुधार कर लेता है अपने में। और अगर ना माने और ऐसा सोचे कि आप लोगों को तो मेरे में ही कमियां दिखती हैं, ऐसे बोल दे, तो फिर तो बात ही खराब हो गई, बात ही खत्म हो जाएगी ना। और यहां तो स्वयं भगवान की समझानी मिल रही है। जब हमें यह निश्चय होगा कि हमें पढ़ा कौन रहा है, हमें समझा कौन रहा है, तो तभी तो हमें शिव बाबा की एक एक बात का, एक एक समझाने का मूल्य होगा। और जब मूल्य होगा तभी तो स्वयं का परिवर्तन संभव हो पाएगा। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। अगर हम हिम्मत रखते हैं शिव बाबा की शिक्षाओं के अनुसार चलने की, और जितने हम जागरूक रहकर, अवेयर रहकर स्वयं पर अटेंशन रखते हैं, तो शिव बाबा का हजारों हाथों से कह दो, करोड़ों हाथों से कह दो, वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। एक छत्र छाया सी बन जाती है, परमात्म छत्र छाया। परंतु जहां अवज्ञा होती है तो वहां से यह छत्र छाया हट जाती है, वहां से ऊपर उठ जाती है। नहीं तो वो छत्र छाया के नीचे ही रहते हैं। और जितना हम वरदानों के नीचे रहते हैं, उतने ही हम सहज और हल्के रहते हैं। क्योंकि समर्पण करने में बाधा ही केवल इच्छा की होती है। जहां इच्छा मुक्त होते हैं, वहां हमारा समर्पण होता है।
और जहां हमारा समर्पण होता है वहां हमें सफलता मिलती है, और वहीं दूसरी ओर इच्छा से किए हुए समर्पण में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो समर्पण ही एक्यूरेट नहीं होता। तो फिर वहां पर परमात्मा बाप का वरदान भी क्या काम करेगा। का मालिक एक फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद बाप, अर्थात जो हिम्मत रखता है तो उसकी मदद भगवान भी करने को हमेशा आगे रहता है। पर यह हिम्मत भी कौन रख सकता है? जो पावरफुल हो वही हिम्मत रखता है। अब ये कोई बाहरी शरीर की, पद की, पोजीशन की पावर की बात नहीं है, अपितु ये है हमारी आंतरिक, हमारी इनर पावर की बात। अर्थात जहां दुनिया बुराइयों के बदले दलदल में फंसती चली जा रही है, वहां अच्छाइयों को यूज करने की पावर। तो पावर है अपने अंदर की डार्क एनर्जी को अपने अंदर की लाइट एनर्जी से खत्म करने की, अपने अंदर के रावण को खत्म कर राम को जागृत करने की। इसीलिए पावर क्रोध करने में नहीं, शांत रहने में है। पावर लोभ लालच करने में नहीं, संतुष्ट रहने में है। पावर छोटी छोटी बातों को पकड़कर रखने में नहीं, उन्हें छोड़ने और रिजॉल्व करने में है। पावर अटैचमेंट्स में नहीं, सच्चे दिल का प्रेम करने में है। पावर अहंकार में नहीं, समर्पण में है। पावर दिखावा करने में नहीं, अंदर बाहर एक रहने में है। पावर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में नहीं, बल्कि अपने ओरिजिनल गुणों को, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, सुख, पवित्रता और अपनी शक्तियों को यूज करने में है। असली पावर प्यार में है, सबको प्यार देने, सबके साथ प्यार से चलने में है। रियल पावर इज नॉट इन कंट्रोलिंग अदर्स, बट टू हैव कंट्रोल ओवर one's own mind and intellect.
सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। जहां अथॉरिटी ज्यादा है वहां प्रेम में कमी आ जाती है। अथॉरिटी की वजह से हम बातों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वहां एक्सपेक्टेशंस हम पर हावी हो जाती है। परंतु प्रेम में आत्मा दूसरे को समझाती है और न्यारी हो जाती है। प्रेम में एक्सेप्टेंस होती है। वहां प्रेफरेंस काम से ज्यादा संबंध की होती है।